नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, वो 90 के दशक की बात है। 1998। एक लंबा अरसा हो गया है। और उस ट्रक ड्राइवर का नाम गुरुचरण जी, जो बड़ा ही शरीफ, नेक और साहसी व्यक्ति थे। रास्ते चलते हुए लोगों का मदद किया करते थे। जब भी अपना ट्रक चला करके गुजरते और देख लेते कि रास्ते पर अब उनकी ज़रूरत है, तो देरी नहीं करते थे अपना ट्रक रोकने में। और ट्रक से उतर करके जो भी सहायता बनता था वो लोगों के करते थे। ऐसे ही थे गुरचरण जी। अब उनकी जो उम्र थी ना, लगभग 27-28 साल की थी। और वो ट्रक अपना एक जानने वाले लड़के के साथ में अब उसको लेकर के चलाते थे। मतलब दो लोग हमेशा ट्रक पर होते थे। लेकिन कुछ दिनों से अब उनका जो लोग था, जो असिस्टेंट ड्राइवर था, वो काम पर नहीं आ रहा था, बीमार पड़ा हुआ था। लेकिन गुरुचरण जी अब उसकी आस पे नहीं, अब घर में बैठे रहे। अकेले ही सफ़र पर निकल जाते थे। और उनका जो सफ़र होता था पंजाब से अब वाया होते हुए राजस्थान और फिर गुजरात, कपड़ा ले जाने के काम करते थे। पंजाब से, लुधियाना से, जो भी आसपास का शहर था, अब वहाँ से कपड़ा ले जाते थे, गुजरात छोड़ते थे और फिर उधर से कुछ न कुछ माल लेकर के अपने शहर पंजाब लौट आते थे। 27 साल का उम्र था और बिल्कुल साहसी व्यक्ति थे। अब ये जो घटना हमें भेजे है ना, उनका नाम है सन्नी। और सन्नी उनका जानने वाले में से है। तो इस कहानी को भेजने के लिए सन्नी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस घटना पर आते हैं जो पहली घटना अब गुरचरण जी के साथ में घटी थी, जब वो पंजाब से कपड़ा लोड करके गुजरात जा रहे थे। रास्ते में अब राजस्थान भी आता था। राजस्थान पार करते हुए तब वो गुजरात के सीमा में प्रवेश करते थे। अब उनका जो ट्रक था ना, दिन के टाइम 12-1 बजे के आसपास अब राजस्थान से गुजर रहा था। और तभी उनको रोड पर एक व्यक्ति बेहोश हुए अब दिखा। फटाफट उन्होंने ट्रक रोका और जो भी उनके साथ में था असिस्टेंट ड्राइवर, दोनों मिलकर के उस व्यक्ति को अब एक तरह से देखने लगे कि आखिर हुआ क्या इसके साथ में। जरूर रोड पर चल रहे हैं, अब कोई गाड़ी वाड़ी ने टक्कर मार दिया होगा। अब देखते हैं जाकर के तो 50 साल का एक व्यक्ति, देखने में फकीर लग रहा है, वेशभूषा वही वाला। अब दोनों लोग मिलकर के होश में लाते हैं, लेकिन उसकी हालत, होश में तो आ जाता है लेकिन वो आंखें सही ढंग से खोल नहीं पाता है। अब ये लोग तो थे गुजरात के सफ़र पर। अब वो उस सज्जन को, उस व्यक्ति को, फ़कीर को अब वो ट्रक में बिठाते हैं कि बाबा चलिए, हम आपको लेके जा रहे हैं अब बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जख्मी हैं और यहाँ पर आसपास में कोई बड़ा हॉस्पिटल अब नज़र नहीं आ रहा है। वो फ़कीर जो थे अब एक तरह से आंखें नहीं खोल पा रहे थे, कभी होश में आ जाते थे और कभी बेहोशी में चले जाते थे। अब उनको तो पता भी नहीं कि उनको कौन और कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन रास्ते भर केयर करते हुए, पानी वानी पिलाते हुए और लोग गुजरात पहुँच गए थे। गुजरात में बड़े हॉस्पिटल में अब उनको दाखिल कराया गया। डॉक्टर जल्दीबाजी दिखाते हुए उनको एडमिट किया। और फिर अब वो लोग रुक गए थे कि अब इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर ने बोला कि 1-2 घंटा इंतज़ार कीजिए, हम पहले निरीक्षण कर लेते हैं कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ है। अभी इनको भी नहीं मालूम था कि रोड पर तो पड़े मिले हुए थे। अब क्या हुआ था उनके साथ में, कोई गाड़ी ने टक्कर मारा, बाइक ने, स्कूटर ने, या फिर कैसे, चोटिल थे, इतना तो पता था। आखिरकार डॉक्टर 2 घंटे के बाद में बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब इनको कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और ये सही हो जाएंगे। आप होश में आ गए हैं, अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो जाके मिल सकते हो।
अब दोनों लोग उस वार्ड में गए जहां पर वो फकीर बाबा एडमिट थे। फकीर बाबा आप पहचानते तो नहीं थे, लेकिन जब अपना परिचय देखिए आप राजस्थान में गुजर रहे थे और शायद आप बेहोश हो गए। किस कारण से ये तो पता नहीं है। हम दोनों ही आपको लेकर के अब गुजरात के इस बड़े हॉस्पिटल में आए हैं और आप सही हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और अभी हम लोग 4-5 दिन गुजरात में ही रहेंगे। हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए अब मौजूद रहेंगे। आप बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो फकीर बाबा अब मुस्कुरा पड़े। क्या तुम लोग ही मुझे लेकर के आए हो उस जगह से? अब गुरुचरण जी बोले, हाँ जी, हम दोनों लोग लेके आए हैं। अब इसके बाद फकीर बाबा अब मुस्कुरा कर रह गए। कहने लगे, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, अगर आप लोग इधर से जाओ तो मेरे से मिलना जरूर। अब एक तरह से फकीर बाबा बिल्कुल सही थे। डॉक्टर ने उनको 5-7 दिन तक एडमिट करने के लिए बोल रखा था कि 5-7 दिन में ये चलने फिरने लायक हो जाएंगे। इस बीच जो गुरुचरण जी थे अपना माल वगैरह खाली करके अब उधर से माल के लिए ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए थे। अब खाली तो पंजाब नहीं जा सकते ना। इस बीच जब भी उनको मौका मिलता वो हॉस्पिटल में आते, उस फकीर बाबा से मिलते, फल फ्रूट लाते। अब एक तरह से सेवा भाव कर रहे थे। अब रोज दोपहर के टाइम फकीर बाबा के पास पहुंच जाते। कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो पूछते कि बाबा कुछ चाहिए तो आप बताओ। लेकिन बाबा मना कर देते कि देखो बेटा, मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। जो लोग आपने किया अब बहुत है। आखिरकार अब माल मिल चुका था। अब वो आखिरी बार अब मिलने के लिए आए थे गुरुचरण जी अपने साथी के साथ में। आप फिर बाबा को बोले कि बाबा अभी तो शायद आपको 1 आध दिन और लगेगा। अब मैं तो कहूँगा कि आप अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहो और आराम करो, जब तक डॉक्टर अपने मन से ना बोले कि हाँ आप स्वस्थ है। तब वो पूछने लगे, बाबा आप यहाँ से निकलोगे तो कहाँ जाओगे? तब बाबा मुस्कुरा के बोले कि मैं अजमेर शरीफ जाऊँगा, मैं वहीं जाना चाहता था। आप पूछे गुरुचरण जी कि आपको ये चोट कैसे लगा? बाबा मुस्कुरा करके धीरे से बोले कि मैं तो पैदल ही जा रहा था। ना जाने पीछे से कौन सी गाड़ी थी जो मुझे अब टक्कर मार दिया था। मैं तो देख भी नहीं पाया था, मेरी आंखें बंद हो गई थी। अब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था और आप लोग मुझे लेके आए थे। अब एक तरह से फकीर बाबा बहुत खुश थे उन दोनों लोगों पर, गुरुचरण जी पर और उनके साथी पर। अब फिर गुरुचरण जी से बोले कि देखो बेटा, मैं हूँ फकीर आदमी, एक तरह से संत हूँ मैं, और देखो तुमने मेरी अब एक तरह से जान बचाई है। अगर उस जगह पर मुझे आप छोड़ देते तो कोई दूसरा शायद केयर करता ना करता, अब मेरे साथ क्या हो जाता ये तो मैं नहीं जानता था। लेकिन बहुत कुछ बुरा भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन आप दोनों ने अब मेहनत किया, मुझे गुजरात लेके आए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब देखो मैं भला चंगा हो चुका हूँ। तो बेटा जब भी आपको जरूरत पड़े ना, अब मेरा नाम ये है। अब एक तरह से वो फकीर बाबा थे, अपना शॉर्ट नाम जो भी था उन्होंने बताया उनको कि तुम दिल से बस मुझे याद कर लेना। कोई भी मुसीबत तुम्हारे पास में आए और तुम मुझे दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हारी सेवा में, अगर मैं कहीं भी रहूँगा जरूर हाजिर हो जाऊँगा। अब गुरुचरण जी मुस्कुरा दिए थे, बाबा के आगे अब एक तरह से हाथ जोड़ लिए, कह रहे कि बाबा ठीक है, अगर ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपके जरूर याद करूँगा। इसके बाद गुरुचरण जी अपने साथी के साथ, अब माल तो मिल चुका था, आप फिर अपने शहर की तरफ लौट आए। अब हफ्ते में एक बार आप उसी रास्ते से गुजरते थे, पंजाब से राजस्थान होकर के फिर गुजरात। अब इसी रूट में उनका गाड़ी ट्रक जो थी चलती रहती थी। 1 महीने के बाद अब फिर गुरुचरण जी पंजाब से कपड़ा लोड करके चल पड़े थे गुजरात की ओर। और आगे में राजस्थान का सड़कें, और रात का टाइम था, रात का करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और उस रोड से गुजर रहे थे जहाँ पर बंजारों की बस्ती थी। दोनों साइड में बंजारों ने अब अपना झुग्गी झोपड़ी घर बना रखा था। और वो तो आते जाते जरूर देखते थे गुरुचरण जी,
लेकिन उस रात अकेले थे। उनका जो साथी था ना, वो तबीयत खराब होने की वजह से काम पर नहीं आया था। लेकिन गुरुचरण जी अब एक तरह से अपना साथी को बिना अब लिए हुए किसी चीज़ की बिना परवाह किए हुए अपना ट्रक लेकर के पंजाब से आप गुजरात की ओर निकल चुके थे। आप उस जगह की बात बताते हैं जहाँ पर वो बंजारा बस्ती था, और गुरुचरण जी आते जाते उस बस्ती को देखा करते थे। और जब उधर से गुजर रहे थे, रात का अब 10:30-11 बजे का टाइम था, उस बस्ती को पार करने के बाद अचानक एक खूबसूरत लड़की, लग रही थी कि वो भी बंजारा है, वैसी कपड़े पहन रखी थी, लेकिन देखने में गजब की खूबसूरत थी। अब एक तरह से गुरुचरण जी अब वो आधी रात के वक्त में उस लड़की को अब रोड पर खड़ा होकर के अब ट्रक रोकने का इशारा अब देख रहे थे कि लड़की जरूर कोई मुसीबत में है या फिर इसके साथ क्या हुआ है। बार बार हाथ रोक करके इशारा कर रही थी कि ट्रक रोको, ट्रक रोको। अब वो अकेले थे गुरुचरण जी। अब कोई साथी होता तो पूछ भी लेते कि क्या इस वक्त ट्रक रोकना सही होगा, लेकिन वो अब कोई साथ में था नहीं। अब एक तरह से अब उनका जो आदत थी मदद करने की, अपनी आदत के अनुसार अब उस लड़की ने जब हाथ देना शुरू किया, इशारा शुरू किया कि ट्रक रोकिए, ट्रक रोकिए, और वो भी खूबसूरत लड़की, जवान लड़की आधी रात के वक्त रोड पर खड़ी। अब ना चाहते हुए भी गुरुचरण जी ने ट्रक का ब्रेक लगा दिया। लड़की दौड़ के आई उनके पास में। सुनिए सुनिए, आप मेरी मदद करेंगे? लड़की मुस्कुरा रही थी, एक तरह से डोरा डाल रही थी गुरुचरण जी के साथ में। अब गुरुचरण जी भी यंग थे, जवान थे, उनका भी दिल मचलता था, और वो खूबसूरती अब लड़की में थी। अब किसी को डोरा डालने के लिए उसकी खूबसूरती काफ़ी थी। अब एक तरह से आंखों में आंखों डाल करके गुरुचरण जी को कहने लगे कि आप मेरी मदद करेंगे। अब एक तरह से उसके मायाजाल में गुरुचरण जी फंस चुके थे। अब ना चाहते हुए भी वो बोल पड़े कि हाँ, मैं मदद करूंगा, करना क्या है? अब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि देखिए, थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, मेरा झोपड़ा है। अब मेरे जो पिताजी हैं ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई पड़ी है, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर आप मदद करके अब हॉस्पिटल में पहुंचवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। इस वक्त में अब मैं आपका ट्रक ही रोक पाई हूँ, नहीं तो यहाँ पर ना जाने कितने ट्रक गुजर गए हैं और किसी ने रोका नहीं। बस आप ही एक सज्जन हैं जो आपने ट्रक रोक दिया है, मेरा इशारा पाते ही। गुरुचरण जी तो इनका ऐसा ही स्वभाव था, लोगों का मदद किया करते थे। अब उन्होंने भी सोचा, अरे जवान लड़की है, इसको मदद चाहिए। आखिरकार उसके मायाजाल में, अब खूबसूरती में एक तरह से गुरुचरण जी आ चुके थे। अब वो लड़की जो बात कह रही है, अब उस बात को मानने के लिए बाध्य हो गए थे, तैयार हो गए थे। ट्रक को लॉक करके आप फिर उस लड़की के साथ अब चलने लगे। कहाँ है जी आपका घर? कहाँ आपका पिता रहते हैं? आपका पिता के साथ में क्या हुआ है? कोई घटना हुआ है कि उनकी तबीयत खराब है? लड़की मुस्कुराती हुई अब एक तरह से डोरे डालते हुए, जैसे दाना डाल रही हो शिकार फंसाने के लिए, अब वैसे ही करती हुई अब एक तरह से गुरुचरण जी को लेकर के अपने झोपड़े की तरफ बढ़ने लगी। और वो जो झोपड़ा था सड़क से कुछ ही दूरी पर था। जब उस झोपड़े के पास पहुंचते हैं, अचानक गुरुचरण जी को लगता है कि अरे मैं कोई खतरे में तो नहीं फंसने वाला, क्या कुछ ऐसा? अब उनके मन में एकाएक ख्याल आया और वो रुक गए। कहने लगे कि उस लड़की से कि ठीक है, आप ये काम कीजिए, अपने पिताजी को अब झोपड़े के अंदर से बाहर लेकर आइए। उनके मन में अचानक ऐसा कुछ आभास हुआ, जैसे कोई रोक रहा है कि गुरुचरण अंदर मत जा, अंदर मत जा, अंदर खतरा मौजूद है। अपनी दिमाग में वो बातें अब जैसे कोई बता रहा हो। अब वो दिमाग में उनकी बातें आते ही गुरुचरण जी का पैर रुक गया था, और तब तक लड़की समझ गई थी। अब वो गुरुचरण जी के पास हट गई और कहने लगी, बस अब झोपड़ा के अंदर में तो चलना है, और बगैर आपकी मदद की मैं अपने पिताजी को कैसे उठा पाऊंगी? वो तो चलने के काबिल भी नहीं है, आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको अंदर चलना पड़ेगा।
अब एक तरह से फिर से माया जाल उस लड़की ने अब गुरुचरण जी के ऊपर में डाल दिया था। गुरुचरण जी उस लड़की के सौंदर्य में इतनी खूबसूरत थी कि उसके जाल में फंस गए थे। ना चाहते हुए भी उनका कदम अब झोपड़े की तरफ चल पड़ा था। आगे आगे लड़की, अब पीछे पीछे गुरुचरण जी। जब वो झोपड़े के अंदर पहुंचते हैं, झोपड़ा क्या, अंदर से तो बाहर से तो ऐसे ही टूटा फूटा दिख रहा था, लेकिन अंदर में तो काफी अच्छा था। आप क्या देख रहे हैं कि एक चारपाई पर अब एक इंसान लेटा हुआ है और शरीर में सिर्फ उसकी हड्डी हड्डी से दिखाई दे रही है। लग रहा था कि मांस सूख चुका है। अब देखने में बड़ा सा शरीर, और वो भी सर उसका बहुत बड़ा था उस व्यक्ति का जो चारपाई पर लेटा हुआ था, और शरीर का हर हड्डी नजर आ रही थी। ऐसा हुआ पड़ा था। उस शरीर को देख करके अब गुरुचरण जी अब सोचे पड़ गए कि अरे भाई, इसमें बचा आखिर है क्या? ये तो आज नहीं मरा तो कल मर जाएगा। अब ये कितने दिन का अब ये बच पाएगा? अब इसको हुआ क्या है? अब ये सोचने लगते हैं। तभी जो दरवाजा, जिस दरवाजे से अंदर आए थे, वो दरवाजा धड़ाम से अब बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है ना, अब एक तरह से जो मध्यम रोशनी उसमें जल रही थी, और वो रोशनी बिल्कुल तेज हो जाती है। जैसे ही तेज रोशनी होती है ना, वो जो शख्स चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसके शरीर में हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, लग रहा था कि उसमें जान प्राण कब निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वो झटके से चारपाई पर उठ करके बैठ गया, लेकिन अभी भी उसकी हालत वैसी ही है। उसके शरीर पर कोई मांस वांस नहीं आया था। हड्डी तो उसकी कीर्तन कर रही थी, जहां से अब नजर आए हड्डी ही नजर आ रही थी, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा था। बड़ी बड़ी आंखें खोल करके अब एक तरह से अपने लड़की को जो लेके आई थी उसको आवाज देने लगा, बेटा दरवाजा तूने बंद कर दिया? तब उधर से लड़की की हंसी की आवाज सुनाई पड़ती है कि हाँ बाबा, दरवाजा बंद हो गया, अब ये दरवाजा खुल नहीं पाएगा। और तभी गुरुचरण जी को लगता है कि अरे, अब तो मैं जाल में फंस गया हूं। और जैसे अब एक तरह से डर चुके थे। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था चारपाई पर लेटा हुआ था, उठ के बैठ करके अब एक तरह से बड़ी बड़ी आंखों से गुरुचरण को देखने लगा, जैसे ही जिंदा ही निगल लेगा। अब गुरुचरण जी डर चुके थे। उस लड़की को आवाज देने लगे, तुम हो कहां पर? ये व्यक्ति बीमार कहां है? तब लड़की हंसते हुए अब गुरुचरण जी के पास पहुंच गई। वो खूबसूरत लड़की देखते ही देखते अपना रंग ढंग रूप सब कुछ बदल दिया था। एकदम जो उसके चेहरे पर तेज चमक एक तरह से सुंदर के दिखाई दे रही थी, और वो बिल्कुल अब खत्म होकर के अब एक डायन की तरह, एक चुड़ैल की तरह उसका चेहरा हो चुका था। जैसे ही उस चेहरे को देखते हैं, अब गुरुचरण जी कांप जाते हैं। ये क्या, तुम मुझे यहां फंसा के लाई हो? लड़की हंस के कहने लगी कि हाँ, तुम तो ऐसे आती नहीं ना, अब कोई ना कोई तो बहाना करना ही पड़ा ना। तब अपने पापा को इशारा करके कहती है कि पापा, ये है आज का शिकार। कैसा है शिकार? अब कुछ आप बोलो। अब वो जो हड्डियों का कीर्तन करता हुआ व्यक्ति अपनी चारपाई से उठता है, एक तरह से अब गुरुचरण को निरीक्षण करने लगता है, जैसे कसाई बकरे को देखता है, अब टटोलता है। और उसी तरह से नजरों से वो व्यक्ति जो एकदम बीमार जैसा दिख रहा था और उसके शरीर में अब ताकत आ चुकी थी, वो घूम घूम करके गुरुचरण को देख रहा था, हंस रहा था, कह रहा था कि हाँ बिटिया, तूने आज शिकार तो अच्छा मोटा तगड़ा पकड़ा है, अब हम दोनों का पेट बड़ा आराम से भर जाएगा। अब गुरुचरण जी समझ गए थे कि हम किसी चुड़ैल का, किसी प्रेतनी का जाल में अब फंस गए। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? गुरुचरण जी अब वहां से भागते हैं दरवाजे पर, लेकिन वो दरवाजा ही गायब हो चुका है। दरवाजा ही नजर नहीं आ रहा। जिधर देखो अब उधर दीवार ही नजर आ रही है। गुरुचरण जी भागते रहते हैं, लेकिन दीवार खत्म नहीं होती है। जैसे लग रहा है कि किसी किले के अंदर में कैद हो चुके हैं। दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो लड़की का हंसी और उस बुजुर्ग व्यक्ति का हंसी उनका पीछा करती रहती है। और हंसते हुए दोनों कहते हैं
कि दौड़ लो, जीतना चाहे तुम्हारे पास में अभी घंटा भर का समय है, और इसके बाद थोड़ा हमें भूख भी तेज लगेगी, और तभी हम तुम्हें खाएंगे। अभी भागना चाहो जितना, इस जगह पर भाग लो, उछलना है उछल लो, लेकिन आओगे तो मेरे पास ही। अब वो भयानक हंसी हंसते जा रहे थे दोनों बाप बेटी। अब गुरुचरण जी एकदम डरे हुए अब रास्ता ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे निकलूं। अब मैं एक जैसे पुराने किले के अंदर में फंस गया हूं, कहीं पर रास्ता नजर नहीं आ रहा है। भागते रहते इधर उधर, लेकिन जिधर देखो दीवार, रास्ता बंद, रास्ता है ही नहीं, दरवाजा तो नजर आता ही नहीं है। आखिरकार भागते भागते आखिरकार घूम करके उन दोनों के पास ही पहुंच जाते हैं। तब वो लड़की जो डायन बन चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है, अब एक तरह से गुरुचरण जी का हाथ पकड़ लेती है, हंसते हुए कहने लगी कि बस तुम्हें अब जो भागना था अब भाग लिए, अब हमारा भोजन बनोगे, हम भी अब भूखे हैं, मेरे पापा भी भूखे हैं, अब हम दोनों जी भर के पेट भरेंगे। अब गुरुचरण जी समझ जाते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं अब इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा। भगवान का नाम लेते हैं। अब पहली बार वो तो डरे हुए थे, ना ईश्वर का नाम ले रहे हैं ना भगवान का नाम ले रहे हैं, और जब लगा कि हाँ मौत सामने खड़ी है, तब अपने ईश्वर का नाम लेते हैं कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे यहाँ से बचाइए, किसी तरह से मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं भाग सकूं। अब उनका जो कहना था भगवान को कह चुके थे, और आखिरकार उनमें अब जैसे जोश आ गया था। भगवान का नाम लेते ही, ईश्वर का नाम लेते ही उनके शरीर में एक तरह से जोश आ गया था। उस लड़की को हाथ को झटक दिया, दूर हो जा, मेरे से दूर हो जा, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। आप फिर उस जगह से आप जिधर दरवाजा था ना, भागते हैं ना, तब वो दरवाजा खुला हुआ दिखता है, लेकिन वो दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। आप जैसे तैसे करके उस जगह पर दौड़ लगा करके, जंप लगा करके आप गुरुचरण जी उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, और तब तक वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। पलट कर देखते हैं तो एकदम वो घर गायब हो चुका है। जिस जगह के अंदर वो फंसे हुए थे, अब वहां ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा था उनके साथ में? गुरुचरण जी अब जैसे एकदम पागल से हो गए थे कि मैं कहाँ फंस गया था, ये लोग कौन थे, मुझसे झूठ बोल करके लड़की मुझे फंसा के यहाँ पर लाई। और वो भागते हैं, पास में ही सड़क है, हाईवे चल रही है, लेकिन अब रात हो गया था तो हाईवे पर स्पीड थम चुका था। अब कुछ गिनी चुनी अब ट्रैफिक वहाँ से गुजर रही थी, और भागते हुए अपने ट्रक के पास आते हैं। अभी ट्रक के पास पहुँच ही नहीं पाते हैं, और तब तक दोनों लोग ना जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। वो लड़की और उसका पापा, वही वेशभूषा। अब जल्दी से जब उनको देखते हैं तो ट्रक का अब लॉक खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर अब एक तरह से पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद में ट्रक स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रक स्टार्ट होता ही नहीं है। अब वो दोनों ट्रक के सामने खड़े हंस रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, भाग ले, तू तो हमारे कब्जे से निकल के भाग आया, लेकिन अब यहां से भी भाग के दिखा, भाग ले, ट्रक तो स्टार्ट कर ले, तेरा ट्रक कभी स्टार्ट होगा नहीं, आखिरकार कब तक तू ट्रक के अंदर रहेगा, तुझे बाहर आना ही पड़ेगा, हम लोग तुझे बाहर निकालेंगे। दोनों लोग अब एक तरह से ट्रक के गोल गोल घूम रहे थे, कुछ अजीब शोर कर रहे थे, और वो शोर जब अब गुरुचरण जी के कानों में पड़ता था ना, अब उनका सर दर्द होने लगता है, जैसे वो शोर दिमाग को फाड़ देने वाला है। अब गुरुचरण जी व्याकुल होने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मेरी जान कैसे बचेगी, ये इतना लोग शोर कर रहे हैं, मेरे दिमाग में अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, अब तो मैं ऐसे ही ट्रक में बैठे बैठे मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तभी वो फकीर बाबा याद आते हैं। अब एक झटके में फकीर बाबा को ध्यान आता है कि अरे फकीर बाबा ने बोला था कि बेटा कभी तुम मुसीबत में पड़ो ना तो तुम कहीं पर भी हो मुझे याद कर लेना, मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। तब उनको समझ में आ गया था कि ये मामूली फकीर नहीं है, कोई पहुंचे हुए फकीर है, लेकिन अब इस टाइम मुसीबत में थे,
वो दोनों लोग ट्रक के अब आसपास में गोल गोल घूम रहे थे। अब कुछ तेज तेज आवाज कर रहे थे और आवाज अब गुरचरण जी के कानों में धमाके से कम नहीं थी। जो भी आवाज करते अब उनको ऐसा महसूस होता कि आसपास में बम फट रहा है। तेज धमाका होता था और वो गुरचरण जी कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका सर फट जाएगा उन धमाकों की आवाज सुन करके। अब लगने लगा कि कुछ देर में मुझे ट्रक से बाहर भागना पड़ेगा। अब बाहर उतरने का मतलब कि उनके चंगुल में फंस जाना। अब फिर तो लोग छोड़ते ही नहीं। अब एक तरह से गुरचरण जी डरे हुए और वो नहीं चाह रहे हैं कि हम ट्रक से उतरें। ट्रक में इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे कि ट्रक के डैशबोर्ड पर भगवान का अब एक तरह से फोटो लगा हुआ था। इसीलिए वो दोनों लोग बाप बेटी उस ट्रक को छूने का कोशिश भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी आवाज से इतना जादू फैला रहे थे कि विवश हो जाए गुरचरण जी ट्रक से उतरने के लिए। और वो अपने चाल में एक तरह से कामयाब भी हो रहे थे। अब तो गुरचरण जी को लग रहा था कि नहीं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा ये शोर सुन करके। और तब अपने जो फकीर बाबा हैं अब उनको याद करते हैं कि फकीर बाबा, आपने कहा था ना कि जब भी मुझे याद करोगे सच्चे मन से तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा मैं आपको याद करता हूं, मैं मुसीबत में पड़ा हुआ हूं और मेरी जान कभी भी जा सकती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और इसके बाद जो फकीर ये थे गुरचरण जी अब अपनी आंखें बंद कर लिए थे। आवाजें बार बार सुनाई पड़ रही थी। अब मन ही मन फकीर बाबा को अब गुहार लगा रहे थे कि बाबा मेरी रक्षा कीजिए, आपने कहा था कि जब भी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। तो बाबा जी मैं आपको याद कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आंखें बंद करके बाबा को ध्यान लगा रहे थे। और वो शोर कम नहीं हो रहा था, शोर और बढ़ता जा रहा था। और जो हाईवे था ट्रैफिक बिल्कुल शांत हो गया था। अब आधी रात का वक्त हो गया था। अब जो भी ट्रक वाले थे, बस वाले तो रुक ही चुके थे और ट्रक वाले ढाबा पर अब कहीं रुके होंगे, आराम कर रहे होंगे। अब एक तरह से अब इधर गुरचरण जी अब बाबा जी को ध्यान कर रहे हैं और वो दोनों लोग गोल गोल घूमते हुए तेज आवाज निकाल रहे हैं। और तभी कुछ आवाज सुनाई पड़ा, अरे तुम लोग कौन हो? इस ट्रक के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहे हो? ये आवाज सुनकर के मन में बड़ा राहत मिला गुरचरण जी को कि मैं इस रोड पर अकेले नहीं हूं, कोई और भी है। आंखें खोलते हैं ना तो सामने देखते हैं, ट्रक के सामने एक लंबा सा नौजवान सफेद कपड़ा पहने हुए, सफेद अब एक तरह से पैंट भी, सफेद शर्ट भी और घुंघराले बाल, चेहरा चमकता हुआ, गोरा चिट्ठा और लंबाई काफी ऊंचा था। अब एक तरह से वो दोनों लोग को डांटता है कि तुम लोग भाग जाओ यहां से, ये क्या शोर मचा रहे हो इस जगह पर? अब इस ट्रक वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम लोग जाओ वहां से। आप गुरचरण जी देखते हैं कि मैंने तो बाबा को याद किया था, ये कौन आ गया हमारी मदद करने के लिए? पहचानने की कोशिश करते हैं कि कहीं बाबा खुद ही तो नहीं आए, लेकिन बाबा ऐसा नहीं थे। ये तो नौजवान लड़का था, उम्र 25-26 साल के आसपास की लग रही थी। अब बहुत ही जोशीला पहलवान की तरह अब दोनों जो बाप बेटी थे उनको ललकार रहा था कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, इस ट्रक ड्राइवर का अब तुम लोग पीछा मत करो, अब ये मेरे संरक्षण में है, तुम लोग जाओ यहां से, नहीं तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा। लेकिन वो दोनों लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, उसको भी ललकार रहे हैं कि देखो ये मेरा शिकार है, ये शिकार हम किसी तरह से जान नहीं दे सकते। हम दोनों का भूख लगी हुई है और भूख का मतलब समझ रहे हो ना, मैं अपना शिकार को कभी छोड़ता नहीं। तुम जो भी हो तुम इस जगह से चले जाओ, नहीं तो हमारे गुस्से का शिकार तुम भी बन सकते हो। भाग जाओ भाग जाओ। अब बाप बेटी उस शख्स को, नौजुवक को जो सफेद कपड़े वाला है, उसको धमका रहे हैं, लेकिन वो भी ललकार रहा कि देखो मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम इस ट्रक ड्राइवर को छोड़ करके और जहां जाना है निकल जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, न मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, भलाई इसी में है। अगर तुम लोग नहीं माने तो हमें अब बल का प्रयोग करना पड़ेगा।
लेकिन वो बाप बेटी जो भी थी वो डर नहीं रही थी उस शख्स से, और दोनों अपनी जादुई ताकत अब दिखाने लगी। अब एक तरह से वहां पर अब युद्ध छिड़ चुका था। वो युद्ध हाथ पैरों का अब नहीं था, ना गोली बंदूक का था। अब गुरुचरण जी सब देख रहे थे। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था जिसमें हड्डियां ही नजर आ रही थी, अपने हाथों में जैसे आग का गोला अब पैदा करके और उस शख्स पर फेंक रहा था जो नौजुवक था। और नौजुवक उस गोले को हाथ में पकड़ लेता था और जैसे अपने सर पर रख लेता था और वो गोला बुझ जाता था। अब इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई थी, जादू का अब लड़ाई चल रही थी। अब गुरुचरण जी सब देख रहे थे। दिमाग अब तो डरा हुआ था, लेकिन वो लड़ाई देखते रहे थे। ये कौन है भाई? ये क्या मेरे बाबा जी ने भेजा है इस नौजुवक को? और तब कुछ समझ में आ गया था कि हाँ, आखिरकार अब ये जो लड़ाई हो रही है हाथ पैरों की लड़ाई नहीं हो रही है, अब लड़ाई हो रही जादू की, तंत्र शक्ति की अब लड़ाई हो रही है। तो जरूर ये बाबा जी का कोई भेजा हुआ व्यक्ति होगा, ये हमें बचाने के लिए आ गया। अब गुरुचरण जी बताते हैं कि ये लड़ाई कम से कम घंटा भर चली थी। आखिरकार वो लड़ाई थम नहीं रही थी। तब एक ट्रकों का काफिला अब उस जगह से गुजर रहा था। वो जो गुरुचरण जी का ट्रक था ना, अब बीच साइड में खड़ा नहीं था, किनारे साइड पर खड़ा नहीं था। और वो जो ट्रक था अब थोड़ा रोड के साइड में भी था। और जो ट्रक आ रही थी काफिला लंबी लंबी वाली ट्रक थी। अब उनके लिए रास्ता खुला होना चाहिए था और वो रास्ता घेर करके खड़े हुए थे एक तरह से। अब गुरुचरण जी ट्रक वाले आकर के, जो काफिला था उनका 10-12 ट्रकों का, आओ उनके ट्रक के पीछे लगा लेते हैं, हॉर्न पर हॉर्न मारते हैं कि जो भी है अब रास्ता थोड़ा अपना ट्रक को साइड में कर ले, तभी हमारी अब गाड़ी निकल पाएगी। उसमें जो माल था अब भरा हुआ था, अब माल फैला हुआ था। अगर वो ऐसे निकालते तो गुरुचरण जी का ट्रक में टकरा भी सकता था। अब वो आगे वाला ट्रक वाला हॉर्न पर हॉर्न मार रहा है और गुरुचरण जी अभी हॉर्न का आवाज नहीं सुन रहे। वो तो सामने लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई देख रहे हैं। जादू की लड़ाई या तंत्र की लड़ाइयाँ दोनों तरफ से हो रही है और कोई दूसरे से कम नहीं है। दोनों अब लड़ाई अभी भी जारी है। ट्रक आके रोक गया है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लड़ाइयाँ शुरू चल रही हैं। और तब काफ़ी देर हॉर्न बजाने के बाद ट्रक वाला अब समझ गया कि ये जो ड्राइवर है ना, जरूर शराबी होगा। ये शराब पी करके अब देखो रास्ता घेर करके अब सो चुका है। अब ड्राइवर उतरता है। अब उसको देखा देखी और ड्राइवर भी उतरते हैं। जब गुरुचरण जी के पास पहुंचते हैं तो गुरुचरण जी तो सामने देखे हुए अब डरे हुए कांप रहे हैं सब देख करके। अभी तो पहला अनुभव था उनका, जो उनके साथ में ऐसा कुछ घट रहा था। वो ड्राइवर आकर के ट्रक वाले जो काफिले वाले थे अब गुरुचरण जी को धमकाते हैं, अरे बेवड़े, तुझे यही जगह मिली? अरे अपना जब दारू पी कर सोना ही था तो ट्रक को साइड में करके आराम से सोता रहता, रास्ता तो रुक कर नहीं खड़ा होता ना। गुरुचरण जी उनको देखते हैं और कहते हैं कि मैं कोई बेवड़ा नहीं हूं, मैं शराब नहीं पीता, सामने देखो क्या चल रहा है, मैं तो इस जगह पर रुकना भी नहीं चाहता है। आओ धीरे धीरे करके सब बातें बताते हैं कि देखो तो सही यहां हो क्या रहा है। वो जो भी ड्राइवर थे 3-4 जो अपने ट्रक से निकल के आए थे अब एक तरह से देख रहे थे, लेकिन सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। गुरुचरण जी की तरफ देख के कहते हैं कि अब तो मैं समझ ही गया, बेवड़ा नहीं तो कोई और नशा किया होगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है भाई, बंधु यहाँ कोई नहीं है, पूरा रोड खाली है, अपना ट्रक को स्टार्ट कर और आगे कर, अगर तुझे रोकना ही है तो साइड में करके रोक, हमें तो निकलने दे। लेकिन गुरुचरण जी बड़ा हैरान थे कि सब लड़ाई चल रही है उस नौजुवक के साथ में, बाप बेटी अभी तक लड़ रही हैं, लेकिन ये ड्राइवर उनको देख नहीं पा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुचरण जी कहते हैं कि अरे भाई देखो, मैं निकलूं तो कैसे निकलूं, एक तो मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है और ऊपर से सामने देखो क्या चल रहा है। सब कुछ बताते हैं कि तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। ड्राइवर बड़े हैरान थे कि किससे पाला पड़ गया है भाई, पूरा रोड खाली है, एक भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। ये ड्राइवर कह रहा है कि सामने युद्ध हो रही है, अब 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो लड़ाई हाथ पैरों की नहीं,
ना कोई हथियार की। वहां तंत्र मंत्र की लड़ाई चल रही थी। अब एक तरह से पागल समझने लगे गुरुचरण जी को। अरे भाई, क्यों पका रहे हो? अब देखो, तुम अपना ट्रक स्टार्ट करो और साइड में कर लो। और जब बार बार कहते हैं ना, तब जाके गुरुचरण जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं आगे निकल नहीं पाऊंगा। देखो, आगे ही सब खड़े हैं, तीनों लोग, और आपस में लड़ रहे हैं। ट्रक को स्टार्ट करते हैं, ट्रक गोली की तरह स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ट्रक स्टार्ट होता है ना, अब वो ड्राइवर कहते, भैया आगे तो बढ़ा। लेकिन आगे तो बाप बेटी और नौजुवक ट्रक के सामने खड़े हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब कैसे बढ़ाएं? तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाला नौजुवक अब उनके पास में, गुरुचरण जी के खिड़की के पास में आता है और कहता है कि उस्ताद, ट्रक को दौड़ा दे, ट्रक को दौड़ा दे, बिल्कुल परवाह मत कर। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं। अब तेरे पास में और भी अब काफिला आ चुका है। इन्हीं काफिला के साथ में तो इस जगह से निकल जाए। मैं इन लोगों को घेर कर खड़ा हूँ। तू अब यहाँ से देर मत कर, निकल ले। अब गुरुचरण जी को समझ में आता है, अब वही करते हैं। अब एक तरह से ट्रक अपना दौड़ा देते हैं, और जैसे ही ट्रक दौड़ाते हैं, अब वो लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं, बाप बेटी। लेकिन अब वो जान चुके हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। आप फिर खिड़की में देखते हैं, लेकिन वो तो ऐसे के ऐसे खड़े हैं, अभी भी उस नौजवान से लड़ाई कर रहे हैं। और उनके पीछे पूरा ट्रक का काफिला चल पड़ा था। अब इस जगह से काफी देर चलने के बाद वो एरिया पीछे छूट गया था। लेकिन उस जगह पर आखिर कौन जीता, सफेद कपड़े वाला नौजुवक या बाप बेटी? अब तो गुरुचरण जी बता नहीं सकते थे। लेकिन 2-3 घंटा चलने के बाद आखिरकार एक ढाबा पर रोकते हैं। और ढाबा पर रुकने के बाद जो ट्रक का काफिला था, अब वो भी रुक जाता है। अब सारे लोग ट्रक के इकट्ठे हो जाते हैं चाय वाय पीने के लिए। तब वो पिछला ड्राइवर अब गुरुचरण जी से पूछता है कि भाई, तू तो ऐसे बात बता रहा था कि वहाँ लड़ाई चल रही है, और तू अपनी कहानी भी बता रहा है, क्या ये वास्तव में तेरे साथ में घटी थी? गुरुचरण जी सब कुछ बताते हैं कि हाँ उस्ताद, सब ये मेरे साथ में घटा था। मैं तो सबको देख रहा था, ना जाने क्यों आप लोग अब देख नहीं पा रहे थे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वहाँ एक और वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था उस ढाबे पर, और वो भी ड्राइवर था। जब गुरुचरण जी की बातें अब वो सुना ना, तो अपनी जगह से अब गुरुचरण जी के पास में आ गया था। अब पूछने लगा कि नौजवान, हुआ क्या तुम्हारे साथ में? तुम कैसी बातें बता रहे हो? तब गुरुचरण जी बताने लगे कि देखिए उस्ताद, हमारे साथ पीछे में ऐसी ऐसी घटना हुई बंजारों की बस्ती के आगे में। वो जो वृद्ध व्यक्ति था कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो उस जगह में कोई फंस जाता है ना उस लड़की के जाल में, वो जिंदा निकल ही नहीं पाता है। वो लोग खा जाते हैं, मार के खा लेते हैं, और वो महीना में ही एक बार ऐसा करते हैं। अब गुरुचरण जी हिल चुके थे उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुन करके कि बाबा, कौन है ये लोग, ऐसा क्यों करते हैं? तब वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि देखो, मैं पूरी तरह से जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ वो बंजारे जो बस्ती है वहाँ पर उसके आगे अब कुछ ऐसे भूत प्रेत अब रहते हैं उस रात में। और वो भूत प्रेत हर रोज ऐसा काम नहीं करते। जब उनको भूख लगती है ना, तभी वो शिकार की तलाश में रोड पर आ जाते हैं। और वो जो लड़की तुम्हें दिखाई पड़ी थी, मैं कई लोगों से सुना हूँ, लेकिन कई जो ट्रक ड्राइवर जो होशियार होते हैं ना, वो अपना ट्रक को रोकते नहीं हैं। वो देख कर समझ जाते हैं कि ये लड़की खूबसूरत माया है, अगर माया के जाल में हम फंस गए ना, तो हम जिंदा नहीं अब बच पाएंगे। लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान अब उस जगह से निकल नहीं पाता है। वो समझ जाता है कि लड़की रात के टाइम कोई मुसीबत में होगी, इसकी मदद की जरूरत है, और आप उस जगह पर फंस गए। यही तो वो लोग करते हैं बेटा। चलो, भगवान की कृपा है कि आप सही सलामत बच गए। लेकिन वो सफेद कपड़े वाला कौन था? मन में सवाल एक तरह से घुमड़ रहा था। अब ड्राइवर साहब के साथ में कि आखिर कौन है सफेद कपड़े वाला? अब वो पूरा कहानी उस वृद्ध व्यक्ति को बताते हैं। अब वृद्ध व्यक्ति अब समझाते हुए गुरुचरण जी को बताने लगता है
कि देखो, जैसा आपने कहानी अपना बताया कि आपने एक फ़कीर को मदद किया था, उसको गुजरात लेके गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इलाज कराया, कई दिन तक देखभाल करते रहे, और उसने बोला था कि कभी मुसीबत में आओ तो मुझे याद कर लेना। तो आपने याद किया था ना, वो अपना बंदा को भेज दिया था, खुद तो नहीं आया लेकिन अपना बंदा भेज दिया था। आप गुरुचरण जी कहने लगे कि बंदा क्या वो मनुष्य था? तब वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, नहीं बेटा, वो मनुष्य नहीं था, वो जिन्न था। वो जो फकीर बाबा थे ना, अब तुम्हारी मदद के लिए अपने जो जिन्नात अपने साथ में रखे थे और उनको आपकी रक्षा के लिए भेज दिया था। तभी तो उन लोगों से लड़ रहा था। अब गुरुचरण जी को सब कुछ साफ हो गया था कि हे ईश्वर, ये सब क्या हो गया। आखिरकार आपने मेरी सुन ली और मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं उस लड़की के चक्कर से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ, इसी चैनल पर और इसी समय पर। धन्यवाद।